5 स्टेप हैं भाई जिसके थ्रू आप लोग अपना आंसर राइटिंग अगले 5 महीनों के आसपास में सुधार सकते हैं। एक हिंदी माध्यम के बच्चे का आंसर 3 फेजेस में इंप्रूव होता है। यार पन्ने तो पूरे भर दिए हैं, सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा कंटेंट है, इसमें तो बहुत सारे नंबर आने चाहिए। बट जब उन्होंने परीक्षा लिखी, नंबर आए तो आए सिर्फ 325 जी की। ये उनकी कॉपी है। जब इस तरीके के उन्होंने आंसर लिखे तो नहीं सिर्फ एथिक्स के नंबर बढ़े, 87 85 कुछ थे उनके पहले, 125 127 आए, बल्कि जीएस में उनका स्कोर आया 413। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी कॉपी, पुराने वाली कॉपी आपने देखी पूरी भरी हुई है वो, और ये कॉपी आप देख रहे हो यार ये तो खाली खाली सी कॉपी है। तो जहां बच्चा बहुत सारा कंटेंट लिख रहा है वहां तो नंबर कम मिल रहा है, और जहां यहां वहां कंटेंट कम लिख रहा है वहां पे आज उसी चीज को समझेंगे कि वो 413 क्यों आए। और अगर आपको 450 नंबर लाने हैं, कुछ ऐसा उत्तर अगर आप लिख दो, फिर भी हम इसी चीज का बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारे पास अब कंटेंट नहीं है, पैटर्न नहीं है, 5-5 साल लगना बहुत जरूरी है, कोई हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो सब सिनेरियो अब नहीं। आप मेहनत करेंगे, आपके साथ मेहनत करने वाले टीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं कर लूंगा पर्सनली आपके साथ में मेहनत। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करके, अगर आप इस तरीके के उत्तर नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम 400 भी क्रॉस कर पाएंगे। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आज का जो सेशन है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के वो बच्चे जो हिंदी माध्यम में उत्तर लेखन को सुधारना चाहते हैं। थोड़ा बड़ा सेशन है, थोड़ा गहरा सेशन है, आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। 5 स्टेप हैं भाई जिसके थ्रू आप लोग अपना आंसर राइटिंग अगले 5 महीनों के आसपास में सुधार सकते हैं। सुधर के कैसे पहुंचेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये शुरुआत में एक हिंदी माध्यम के बच्चे का आंसर 3 फेजेस में इंप्रूव होता है। सबसे पहले ये फेज होता है जब आपको लगता है मैंने पन्ना भर दिया है और इसमें तो मेरे नंबर आ ही जाने चाहिए। ये आप ही के हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी है। जब उन्होंने मेंस की परीक्षा लिखी और 325 नंबर आए उनके बस, अशोक नाम से एक बच्चे हैं, उनकी कॉपी है ये। तो आपको दिख रहा होगा यार पन्ने तो पूरे भर दिए हैं, सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा कंटेंट है, इसमें तो बहुत सारे नंबर आने चाहिए। बट जब उन्होंने परीक्षा लिखी, नंबर आए तो आए सिर्फ 325 जीएस 1 2 3 4 मिला के। उसी बच्चे की कुछ टाइम बाद की कॉपी अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देख लेते हैं, दोनों ही कॉपी उनकी है, कि ये उनकी कॉपी है। जब इस तरीके के उन्होंने आंसर लिखे तो नहीं सिर्फ एथिक्स के नंबर बढ़े, 87 85 कुछ थे उनके पहले, 125 127 आए, बल्कि जीएस में उनका स्कोर आया 413। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी कॉपी, पुराने वाली कॉपी आपने देखी पूरी भरी हुई है वो, और ये कॉपी आप देख रहे हो यार ये तो खाली खाली सी कॉपी है। तो जहां बच्चा बहुत सारा कंटेंट लिख रहा है वहां तो नंबर कम मिल रहा है, और जहां यहां वहां कंटेंट कम लिख रहा है वहां पे उसको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं। एक ये कॉपी है, या जीएस 1 की कॉपी देख लो आप उनकी, कि जीएस 1 में जहां उनके कंटेंट कम हो गया है तो नंबर बढ़ के हो गए 413। आज उसी चीज को समझेंगे कि वो 413 क्यों आए। और 450 नंबर अगर हिंदी, बिकॉज इंग्लिश माध्यम में 450 लाना एक आम बात है। आम बात मतलब देश के 8-10 बच्चे ऐसे रहते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं और 450 नंबर लेके आते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में नहीं ला सकते हैं एट प्रेजेंट। अभी पिछले कुछ सालों में नहीं ला पाए हैं। एक बच्चा ऐसा है हमसे जो पढ़ा हुआ है जिसने 325 से 413 नंबर लाया। तो इसका मतलब अगर वो सिस्टम हम और अच्छे से फॉलो करें तो वो 413 से 450 भी ला सकता है। 450 में कॉपी दिखनी कैसी चाहिए, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको 450 नंबर लाने हैं, कुछ ऐसा उत्तर अगर आप लिख दोगे, ये एक ही नहीं है, ये सारे उत्तर अपने पीवाईक्यूज के लिखवाए हैं, छोटा कर रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इसमें हमने 2024 के यूपीएससी ने जो भी सवाल पूछे थे, पेपर 1 2 3 4 20 सवाल, 80 सवालों की पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, और आप दी आईएएस हब में जाके फ्री रिसोर्सेज में सर्च भी कर सकते हो। आप वेबसाइट पे सर्च करना दी आईएएस हब, यहां आप फ्री रिसोर्सेज पे जाएंगे, यहां फ्री रिसोर्सेज में नीचे आएंगे आपको तो यहां पे मिल जाएंगे कि जो भी आपको फ्री जितना भी कंटेंट हम निकालते हैं वो सब मिलेगा। हाँ, उससे याद आया, एक अनाउंसमेंट और है कि जो पॉकेट नोट्स हैं हिंदी मीडियम वाले, वो आप यहां जाके भाई डाउनलोड कर सकते हैं। हमने हिंदी मीडियम के पॉकेट नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। ये कुछ ऐसे पॉकेट नोट्स थीम वाइज बनाए हैं हमने। तो अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का, कृषि क्षेत्र का, आंतरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन, ये 6 थीम 7 थीम से रिलेटेड जितने अच्छे कीवर्ड्स हैं, कौन से ग्राफ हैं, वो आप जाके यहां, ये वाली हार्ड कॉपी जो है इसकी वो हमने पब्लिकेशंस में डाल दी है। तो आपके आसपास के बुक शॉप्स में, हमारे ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के सेंटर्स में आप 16-17 तारीख के आसपास में, मतलब 15 अगस्त के बाद आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी आपके लिए ये।
इसमें करीब करीब 50 पेज के आसपास में है। लिखने का तरीका समझाया गया है, इस पे कुछ और सेशंस होंगे जो हम बाद में कर लेंगे। तो ये पूरी पॉकेट नोट्स की जो पीडीएफ है, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे अगर आपको वैश्विक वित्तीय विस्तार दिखाना है कि कैसे विश्व में जीडीपीज बढ़ रही हैं, किसका कितना शेयर है, तो आप एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल में दिखा दो भाई 25 से 28 ट्रिलियन डॉलर्स तो यूएसए का है, फिर चाइना का है, 4 ट्रिलियन डॉलर भारत का है। तो जो ग्राफ बेस्ड, अब ऐसा भी है कि हर कोई ग्राफ बना रहा है, उसको भी ओवरकम करके हम और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये पूरे सारे थीम्स की, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे थीम्स के फॉर्मूलाज, कुछ कुछ ग्राफ्स, बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है ये हिंदी मीडियम का। फिर ये सवाल आता है कि इन ग्राफ को भाई यूज कहां करोगे, किया आया, उसी के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि जब आपको 450 नंबर लाने होंगे तब आप यहां उसको यूज करोगे। एक दो क्वेश्चंस में लगा के मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैं कुछ एक दो सवालों पे जाता हूं, यहां जाते हैं कि 2024 में जीएस पेपर 3 में एक सवाल आया था 10 नंबर का कि भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में, कौन से सुधार की बात कर रहा हूं, 1991 के सुधार, तो भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप और प्रकृति का परीक्षण कीजिए कि किस तरीके से 1991 के बाद जो सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सामाजिक व्यय है, वो चेंज हो रहा है और किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है, कि क्या इससे इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे ने 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने तीव्र विकास को गति दी, परंतु आर्थिक लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक चुनौती पेश की है। बिकॉज सवाल भी यही पूछ रहा है कि भाई साहब सुधार तो हो गए, उसके बाद सामाजिक व्यय में कुछ चेंजेस आए हैं। आपने यहाँ इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया लिखा, फिर आपने एक माइक्रो डायग्राम बना दिया कि सामाजिक व्यय सरकार कर कहां कहां रही है, कहां कहां गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक सुरक्षा में। फिर आप आए पॉइंट्स में कि सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का पैटर्न क्या है। ये जो कीवर्ड बेस्ड आंसर राइटिंग है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। आप अब क्या इसको, आज तो YouTube का वीडियो है, मुझे थोड़ा शुगर कोट करके बोलना पड़ेगा, बट फिर भी हम इसी चीज का बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारे पास अब कंटेंट नहीं है, पैटर्न नहीं है, 5-5 साल लगना बहुत जरूरी है, कोई हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो सब सिनेरियो अब नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आपके साथ मेहनत करने वाले टीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, मैं कर लूंगा पर्सनली आपके साथ में मेहनत। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करके, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये कीवर्ड्स की लिस्टिंग, यही कीवर्ड्स हैं संयुक्त संकल्प जो आप इन सब हेडिंग्स में डाल रहे हो। ये जो सब हेडिंग्स आ रही हैं अच्छी अच्छी, इनको निकालने के पीछे का फर्स्ट फेज है। मैं आपको आऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप पहुंचोगे कैसे। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, आगे के और मैं हैंडआउट्स दिखाऊंगा बच्चों को जिनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेजिबल है। सब हेडिंग्स कैसे लानी है, उदाहरण कैसे लाने हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं, और ये फॉर्मूलाज वाला सिस्टम क्या है, ये फॉर्मूलाज कैसे लाने हैं, ये ही सब कहानी है जो आपको 450 के पास में लाएगी। देखो यार, 413 अचीव हो चुका है एक पेडागोजी से। तब तक ये ग्राफ एंड ऑल फॉर्मूला वाला नहीं था, सिर्फ पॉइंट जनरेशन का पॉइंट था। हिंदी माध्यम जहां आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम में कंपटीशन मेंस में हल्का सा कम है। आप रिलेटिवली हल्का सा भी बेहतर उत्तर लिख देंगे तो आपके मार्क्स इवैल्यूएटर की निगाहों में बहुत अच्छे हो जाएंगे और उसमें आपको नंबर लेना बहुत जरूरी है। अब ये जो कंक्लूजन निकलता है ना, इस प्रकार सामाजिक व्यय ने महिला सशक्तिकरण द्वारा कल्याणकारी संवर्धक की भूमिका में संतुलित है। ये जो कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन्स हैं, ये भी मैं आपको क्लास में ही सिखाता हूं, क्यूपी की क्लासेस के अंदर चलता है। अब ये बच्चे ने 3 लाइन में, 3.5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा, फिर एक डायग्राम बनाया, पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट्स में उदाहरण लिखे हैं। अब इसकी हैंडराइटिंग पुराने वाले बच्चे जैसी नहीं है, एक ग्राफ बनाया, कुछ एक फॉर्मूलाज बनाया, दिस प्लस दिस, आगे की राह लिखा और कंक्लूजन लिख दिया। तो आपको ये सारे उत्तर उसी दिशा में मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। पूरे 80 क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको 2 चीजें करनी है, एक पॉकेट नोट्स वो डाउनलोड करने हैं, और दूसरा ये 2024 के जो उत्तर हैं जो इन बच्चों ने लिखे हैं, इनमें से कुछ कुछ उत्तर टॉपर्स के भी हैं। जैसे ये जो है, आई थिंक ये अशोक की ही हैंडराइटिंग है, तो कुछ उत्तर टॉपर्स ने भी लिखे हैं। तो आप उन सब को डाउनलोड करके समझने पढ़ने की कोशिश करो। अब सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो आता है जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहां तक पहुंचा कैसे जाए। बिकॉज ये जो बच्चे हैं, जैसे अशोक तो लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, ये जो बच्चे हैं ये मेरे पास सितंबर अक्टूबर के आसपास से जुड़े हुए हैं। तो अक्टूबर में ही बैच चालू किया था, हाँ अक्टूबर के जुड़े हुए हैं। तो इनके पास ऑलरेडी, फिर प्री में चले गए थे जनवरी ऑनवर्ड्स, तो ऑलरेडी इनके पास 6-7 महीने का एज है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं 6-7 महीने। अब उस एज को दूर कैसे किया जाए, आप कैसे पहुंचोगे, आपको देखो ये दिखाना है यार, पेटेंट। क्या बढ़िया डायग्राम है जहां आप दिखा रहे हो कि भारत में पेटेंट का विरोधाभास कैसे है।
तो आप दिखा रहे हो 2021-22 में 65,000 पेटेंट फाइल हुए थे। तो एक कंपोनेंट बड़ा और एक कंपोनेंट छोटा अगर आपको दिखाना है कृषि क्षेत्र की जीडीपी, तो आप दिखाओगे कि 45% लोगों को तो यहां रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16-17% का है। तो जहां भी आप विरोधाभास दिखाना चाहते हैं, जैसे इंडिया में आप दिखाओ कि 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन पर कैपिटा में 140 रैंकिंग है। तो ये विरोधाभास दिखाने के लिए बहुत बढ़िया डायग्राम है। प्लस ये फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूला को यूज कैसे करना, यही सब चीजें हम क्लास में आपके साथ में डिस्कस करते हैं। जब आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिखाने हो, जगह नहीं हो, आपको चुनौतियां लिखनी है, तो आप 5-6 चीजें एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे आप यहां गए कि पारंपरिक ज्ञान पर विवाद। अब मैं आपको एक या दो कीवर्ड देना चाहूंगा और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे ये भी बताना, मतलब कमेंट्स में बताना कि आप उसको और कहां कहां यूज करोगे। ये 5 स्टेप है, बहुत जरूरी है, पूरा समझोगे तभी एंड तक पहुंचोगे, वरना तो 2, 3, 4, 5 साल बीच बीच में छोड़ के और बर्बाद कर ही चुके हो। मानो मैंने आपको एक कीवर्ड दिया, हिडन हंगर, इंग्लिश में आपने शायद सुना होगा। अब ये हिडन हंगर जो कीवर्ड है ना, उसमें बहुत कुछ यूनिक है। ये एच से स्टार्ट होता है, सेकंड वर्ड, पहला वर्ड भी एच से स्टार्ट होता है, इंग्लिश का वर्ड है। हिडन हंगर आपको हिंदी में यूज करना हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां करके भी आप 410, 415 तक ही पहुंचोगे मुश्किल से। आपको चाहिए हिंदी के रिदमिक कीवर्ड्स। जैसे ये एक कीवर्ड है मूक महामारी। अब मूक महामारी आप चुनौतियों वाले सवालों में सब हेडिंग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कहां कहां यूज कर सकते हो? मूक महामारी को अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट पेंडेमिक। अब इस मूक महामारी को आप यूज किन किन टाइप के क्वेश्चंस में करोगे, कुछ आप बताओगे मुझे, है ना। जैसे आपने यहां लिखा विनियामक बाधाएं, तो वैसा ही आप लिखोगे मूक महामारी। तब मूक महामारी किस तरीके के सवाल में करोगे? आप कर सकते हो मरुस्थलीकरण में कर सकते हो, आप जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है उसमें कर सकते हो, जलवायु परिवर्तन में कर सकते हो, घरेलू हिंसा में कर सकते हो आप इसको यूज। और कहां कर सकते हैं हम उसको, ये जो डिजिटल इश्यूज चल रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, साइबर बुलिंग में आप इसको यूज कर सकते हो, मेंटल हेल्थ में आप इसको यूज कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स का एक चैलेंज बहुत बढ़िया मैंने आपको अभी बता दिया कि आप उसको यूज करोगे और आप उसकी हेडिंग लिखाओगे मूक महामारी। इस तरीके से 100 शब्दों की शब्दावली अपने पास होनी चाहिए। बट वो आएगी कैसे? क्या आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं भाई। तो सबसे पहले आपकी मेहनत शुरू होगी, एक हमारा कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस बूस्टर सीरीज, वो हिंदी में मिलेंगी आपको। कुछ 9 बुकलेट्स होती हैं, इसके अलावा और हैं कुछ। ये टॉपर्स पीवाईक्यू बुकलेट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। पीवाईक्यू के हैंड रिटन आंसर्स जो 2000 कहां से हैं, 17 से लेके 2023, 24 वाले मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी बता दिया। तो 2017 से लेके 2023 तक के टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, क्या लिख के उनका पेपर पास होता है, वो हैंड रिटन आंसर्स आपको क्यूईपी की बुकलेट में मिलेंगे। उसको आप पहले दिन से ही, जब भी आप कोर्स एनरोल करते हैं, पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दो। आपको उनकी कम से कम 4-5 रीडिंग करनी है। तो वो एक पैरेलली आप अपने दिन का आधा घंटा, पौना घंटा के आसपास में फिक्स कर दो कि मुझे 45 मिनट डेली सुबह उठना है, टॉपर्स क्या लिख रहे हैं, पूरे पेपर 1, 2, 3, 4 का। जरूरी नहीं आपने वो फुल कवर कर लिया हो, पूरा रिवीजन हो गया, बट आप डेली 45 मिनट्स टॉपर्स हैंड रिटन पीवाईक्यूज को देंगे। ये जो मेंस बूस्टर सीरीज की बुकलेट है, उसको हम क्लास में, इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, कुछ क्लास हो चुकी हैं, वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, बाकी लाइव है। उनमें से आपको कीवर्ड्स और वैल्यू एडिशन निकालना है। अब वो दिखती कैसे है मेंस बूस्टर सीरीज? तो कुछ ऐसी दिखती है जैसे आप अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो मेंस बूस्टर सीरीज ये मान लो पॉलिटी की है, भारतीय राजनीति, संविधान, शासन और सामाजिक न्याय का एक टॉपिक है। कुल 9 बुकलेट मिलेंगी आपको इसकी। तो आपको यहां जाना है और आप इसके पहले जी कुछ इंडेक्स है जो आपको मिलेगा। अपन गए इसके, रुक जा भाई, अपन गए इसके पहले चैप्टर में, ये क्या आ गया, 1.2 आ गया। तो मैं पहले चैप्टर में जा रहा हूं जहां वो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिस्कस कर रहा है। आपको इसको पूरी एक रीडिंग लगानी है, यहां से लेके फर्स्ट पूरा चैप्टर। इसका पूरा एक शेड्यूल देता हूं मैं बैच के अंदर कि किस दिन में कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। फिर आपने इस पूरे को पढ़ा और पूरे को यहां तक पढ़ के इसमें से आपको 5-6 शब्दावली निकालनी है पॉजिटिव, 5-6 निकालनी है नेगेटिव। दिखेगा कैसा वो मानो ऐसा दिखेगा कुछ। ये चलो आंतरिक सुरक्षा का है, ये भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का है। मैं आपको कुछ चैप्टर्स ही दिखा देता हूं। भारतीय संविधान 1.1 से 1.4 एक साथ ही निकाल लिया उसने।
तो आपको यहां पे कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स निकालने हैं। प्रभावी प्रक्रिया, संविधान का रक्षक, सुदृढ़ संघवाद, तो ये यही वो रिदमिक कीवर्ड्स हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। ये कीवर्ड्स आपको उस टॉपिक में से खुद से निकालने हैं, प्लस कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स निकालने हैं। जैसे संविधान के लिए बोलते हैं उधार का संविधान, तो ये एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया। सुपर विधायिका जैसे अपन बोलते हैं, तो वो एक नेगेटिव कीवर्ड्स हो गया। तो कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स जो अपन जरूरत में क्या अचीव किया है उसमें लिखेंगे, और जो चुनौतियों में लिखने हैं वो, ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स निकाल के फॉर्मूलेज बनाने हैं। और क्लास में बताता हूं फॉर्मूले बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है शुरुआत में ही। कुछ ग्राफ्स बनाने होंगे आपको इसमें से, कि अपन ये टॉपिक पढ़ा और उसमें से हमने कुछ ये पॉजिटिव कीवर्ड निकाले, नेगेटिव कीवर्ड निकाले, कुछ डायग्राम बनाए, कुछ ग्राफ बनाए। यही मेहनत आपको 3 महीने करनी है मेरे साथ। उसको आपको देना है हर दिन 3 घंटे। 3 घंटे हम मेंस बूस्टर सीरीज के बुकलेट पढ़ेंगे, उसमें से कुछ कीवर्ड्स पॉजिटिव निकालेंगे, कुछ नेगेटिव। आप पहले नहीं हो उस मेहनत को करने वाले, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ये इतने सारे बच्चों ने ये मेहनत करके बैठ गए और वो आपसे आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर आपने अभी 3 महीने इस पे मेहनत नहीं की तो वो आपसे निकलेंगे ही निकलेंगे। जैसे ये वित्तीय विडंबना, ये सब वो रिदमिक कीवर्ड्स हैं जो आपको मेंस में इंग्लिश मीडियम वाले यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको दिखा दी, ये आपके फाइनल नोट्स नहीं है, याद रखना। ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपकी शब्दावली स्ट्रांग कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी आंसर राइटिंग में हेल्प कर रहे हैं। फाइनल बनाएंगे हम नवंबर दिसंबर में 1 पेजर नोट्स, वो भाई कुछ ऐसे दिखेंगे, वो अलग लेवल के गेम है। कुछ मैं आपको दूंगा, ये वाला पेज अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं, बट इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि हिंदी माध्यम में आप 1 पेजर नोट्स बनाते हो, और वो बनाते हो 6-6 पन्नों में। इंग्लिश में भी सेम ही चल रहा है आजकल, हर सॉइस मेंटर उठा के बोल देता है 1 पेजर नोट साथ साथ में बनाएंगे। तो आप मान लो ये पढ़ रहे हो वामपंथी उग्रवाद, अब आपको उसके जो नोट्स बनाने हैं उसके 2-3 हिस्ट्री डालो कि उद्देश्य क्या था, 1-2 कीवर्ड्स डालो डेफिनेशन का, उदाहरण या कोड डालो, 4-5 कीवर्ड्स डालो, बस कुछ डायग्राम्स बनाओ इवोल्यूशन का, कैसे ये जो क्षेत्र है उसका वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, एक फॉर्मूला डालो, वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव क्या है उसमें एक टेम्पलेट बेस्ड यहां डालो, और दूसरा कुछ भारत सरकार के क्या क्या प्रयास है और आगे की राह क्या है, थोड़े ग्राफ डालो, 1-2 केस स्टडी डालो, और करंट अफेयर्स की जगह छोड़ो। ये ऐसा सा कुछ दिखता है, मेरे पास है शायद उसका, तो कुछ ऐसा 1 पेजर नोट्स बनेंगे आपके। तो इसमें आपका वामपंथी उग्रवाद खत्म हो गया। तो वैसे कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये टेम्पलेट कैसे करना है, कंप्लीट तो अपने को इन्हीं से ही करना पड़ेगा, इन्हीं बच्चों से ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने को 3 घंटे हर दिन करनी है। उसके अलावा मुखर्जी नगर में अभी हमने ऑफलाइन की क्लासेस स्टार्ट की हैं। 12 तारीख से पहली क्लास स्टार्ट होगी। 12 तारीख की क्लास ओपन है, आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, बिकॉज ऑफलाइन में लिमिटेड क्लासेस हैं। आप जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हैं या नया है, कोई यार दोस्त को भेज सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन करा लेना यार, बिकॉज उसमें लिमिटेड सी ही स्पेस है हमारे पास में, छोटा क्लासरूम लिया है। क्यूईपी की क्लासेस देखनी है, वो डेली क्लासरूम होंगी, शायद 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। क्लास के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं ये उसका शेड्यूल है। 12 तारीख से शुरू है, 12, 13, 14, 15, ये 3 महीने का ये कुछ क्लासेस का शेड्यूल है। ये आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। नवंबर और दिसंबर में हर दिन आंसर लिखना है, वो मेरा नेक्स्ट फेज चला गया कि आपने क्यूईपी की क्लास लगाई, क्लास लगा के आपको भरनी है टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट फिलिंग 100+ टेम्पलेट्स कुछ भरनी पड़ेंगी आपको, है ना। क्यूईपी की क्लास में ये बुकलेट्स मिलती हैं आपको, कुछ ऐसी 16-17 बुकलेट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही। ऑनलाइन के बच्चे हैं तो कुरियर करते हैं, ऑफलाइन के बच्चे हैं तो ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ये टेम्पलेट, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ टेम्पलेट फिल करवाता हूं, कुछ यूनिक चीजें हैं हमारी पढ़ाने के तरीके में। तो वो टेम्पलेट कुछ ऐसी दिखती है कि जब भी आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो स्कूली शिक्षा प्रणाली में क्या चुनौतियां हैं, जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने की क्या क्या चुनौतियां हैं, या फिर कृषि संकट के कारण क्या क्या हैं, या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व, तो ये सारी चीजों में कुछ एक फिक्स्ड टेम्पलेट लगवाता हूं। तो ये कुछ 100+ टेम्पलेट आपको भरनी पड़ेंगी अगले 1 महीने में। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी भर रखी हैं, तो ये थोड़ी सी एफर्ट्स यहां लगाएंगे। देखो, बिना ये आपको लगे कि नॉन डूएबल है, 325 से 413 डूएबल बता चुके हैं। आप नहीं पढ़ेंगे, कोई प्रोसेस यही है, ये नंबर बढ़ाने का प्रोसेस यही होगा। सिर्फ मोटिवेशन के डोज से आप चाहो कि वहां से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, वहां से सिर्फ साल बर्बाद होते हैं। बस नशा भी होता है, मोटिवेशन का अलग नशा रहता है भाई। ये कीवर्ड्स हैं, ये ग्राफ हैं, जब तक आप उसमें डालेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। जैसे आपको विकासशील से विकसित भारत बनाना है,
2047 का सवाल आ जाए, यूपी 1 ट्रिलियन आ जाए, भारत 5 ट्रिलियन आ जाए, इकोनॉमी से रिलेटेड कैसे हम विकासशील से विकसित भारत बनेंगे, उसका बहुत बढ़िया डायग्राम है कि संरचनात्मक सुधार, रिदमिक कीवर्ड, ये क्वालिटी लानी पड़ेगी अपने को, और ये बच्चों ने बनाई है। आधुनिक अवसंरचना, और समावेशी विकास, तीनों को जोड़ेंगे तो विकसित भारत बन जाए। ये पीडीएफ जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री में डाउनलोड करके सीखने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। टेम्पलेट हुआ, फिर क्लास में डेली आंसर राइटिंग करनी है, वो मैं सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट कराऊंगा। फिर डेली आंसर लिखना है, और फाइनली नवंबर और दिसंबर के महीने में हर दिन एक टेस्ट लिखना है 7 क्वेश्चंस का। तो ये ओवरऑल आपको मैं क्यूईपी में प्रोवाइड कराने की कमिटमेंट कर रहा हूं। कोर्स कमिटमेंट वीडियो रहता है। ये कुछ पुराने बच्चों का लेखा जोखा भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये कुछ पुराने बच्चों का लेखा जोखा था। ये 1 पेजर भी कुछ बच्चे उस स्थिति में पहुंच गए जिन्होंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, उन्होंने बनाया है। मेरी टीम का कंटेंट इसमें कुछ नहीं है अदर देन मेंस बूस्टर और जो बुकलेट्स दिए हमने। ये कुछ इस तरीके के बच्चे एफर्ट्स डाल के काम कर रहे हैं। ये ऑनलाइन के बच्चे हों या ऑफलाइन के बच्चे हों, एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनता है अगर ऑनलाइन के हैं, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो सके। तो ये इतना कुछ एफर्ट्स बच्चा डाल रहा है, आपको भी थोड़े एफर्ट्स दो। ये कीवर्ड शुरू में आपके बहुत ज्यादा बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे ये कम होते चले जाते हैं। ठीक है भाई, यही मुझे कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था। बैच, ये बढ़िया केस स्टडीज हैं, अच्छा कंटेंट है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि यार उदारीकरण से समावेशीकरण की ओर, सहकार से समृद्धि की ओर, ये रेडीमेड कंक्लूजन है भाई। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप इनको अतः आईपीआर तंत्र को मजबूत करके भारत नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी नवाचार हब बन सकता है। एक कीवर्ड डाला और कंक्लूजन रेडी। यूजुअली क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बहुत मेहनत करते हैं, बॉडी में फिर भी कुछ लिख लेते हैं, कंक्लूजन नहीं आता। तो वो कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन अपने को बनाने हैं, वो यहां से बन जाएंगे। जैसे सिंचाई प्रणाली का क्वेश्चन है, तो सिंचाई प्रणाली के सवाल में आप पहुंचे, आपने ग्राफ बनाया, कीवर्ड लिखा, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और फिर अपन ने आगे की राह में डाला, 3 पॉइंट डाले, खत्म। तो अगर आप इस तरीके के उत्तर नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम 400 भी क्रॉस कर पाएंगे। अगर 400 भी क्रॉस करना है, उसके लिए भी आपको काफी सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इस बुकलेट को डाउनलोड करो और पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।